तो हम देख रहे हैं अब समीकरण वालों कहानी। तो समीकरण में फैक्टर निकालने की कहानी चल रही। अब ये कई पावर में हो सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करो, ये वाली लाइन पढ़ लो। ये एक लाइन जो लिखी हुई है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी। बस ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा जितनी सबसे बड़ी जो घात होती है उतने ही उसके गुणनखंड बनते हैं, डिग्री कहलाती है उसकी, और उतने ही उसके गुणनखंड बनते हैं। ठीक है। और याद रखना, जब हम अभी गुणनखंड निकालना सीखेंगे तो जो हम x की वैल्यूज़ रखेंगे वो उसके रूट कहलाते हैं, जबकि गुणनखंड करते टाइम इनको हम यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं। यदि मान के चलो x इक्वल टू 2/3 है, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? हमें इक्वल में 0 चाहिए जब हम गुणनखंड करते हैं, तो के फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो बस ये 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3x, और ये 2 का यहाँ पर जो बचा उसका पक्षांतर हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने बेसिक देखा। अब क्या करते हैं, जब भी गुणनखंड निकालना होता है तो जो भी इक्वेशन दी हो, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसकी हमें फैक्टर कर लेने होते हैं, और उसके प्लस माइनस यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी यही कर सकते हैं। तो ये इसको फैक्टर। और एक दूसरा तरीका होता है 2 पावर वाले में, एक ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो आप कि -b + -b² - 4ac/2a। अब इसको कैसे निकालेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है? तो जो x के आगे होता है वो a कहलाता है, x² के आगे जो होता है, और जो x के आगे होता है वो b कहला जाता है। इसकी क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, ये बेसिक इक्वेशन से, और जो कांस्टेंट होता है वह c कहला जाता है, बस c कहला जाता है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है, इससे कंपेयर कर देंगे। अच्छा, ये ट्रिक है, और नहीं तो सबसे बेस्ट ट्रिक वही है जो मैंने बताया 12 क्या LCM वाला से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऐसे करके इनके फैक्टर निकालने का तरीका। फिर इसके बाद जाता है, देखो ये जो हम 2 फैक्टर निकाल रहे हैं ना, इसमें रूट निकलते हैं। जैसे इसके जो रूट क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके रूट, जबकि इसके फैक्टर रूट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। तब तो ये बना है ना क्या, कि ये पक्षांतर होकर x + 4 बन गया है फैक्टर। इससे फैक्टर क्या बन जाएगा, x + 4, और एक यहाँ से क्या बन जाएगा, x + 3 बन जाता है। ये होता है तो बेसिकली, तो ये रूट जो होते हैं ना उन्हीं का गुणनफल का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यदि हमारे पास इक्वेशन है तो भी निकल सकता है, -b/a, और जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। चाहो तो याद करो, चाहो तो छोड़ दो। और ये जो हम फार्मूले में ये जो b² - 4ac निकाल रहे होते हैं, यदि ये इक्वल टू 0 आ जाए तो इसके जो रूट होते हैं, मूल होते हैं, वो बराबर होते हैं। रूट क्या है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था, ये जो हम वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू जिससे वो 0 आया, x इक्वल टू जो वैल्यू रखी, मान लो 1 रखा और हमारा इक्वेशन 0 हो गया, तो हमारा 1 हो जाएगा रूट और फैक्टर हो जाएगा x - 1। ठीक है, ये हमें समझना होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, और ये डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला ये वाला याद रख सकते हैं हम 2 पावर वाली इक्वेशंस के लिए। 3 पावर वाली में ये नहीं लगता, ओनली 2 पावर में लगता है। और उसके लिए हमें क्या करना है, 3 पावर में यही प्रोसेस अपनाना है कि हमको जो कांस्टेंट है उसको हमको फैक्टर करना है, और उसके प्लस और माइनस फॉर्म में वैल्यूज़ को पुट करना है, किस किस में 0 आता है, और ये फार्मूला 2 पावर में यूज़ हो सकता है। अच्छा, b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, रूट बराबर हो जाएंगे। यदि 0 से कम यानी कि क्या आ जाएगा, इन शॉर्ट माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यदि प्लस में कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर वो वास्तविक हो जाएंगे। यदि b² - 4ac कोई परफेक्ट रूट आए तो वो परिमेय कहलाता है, और परफेक्ट रूट ना आए तो अपरिमेय कहलाता है। एक क्वेश्चन बड़ा ईजी होता है कि यदि एक क्वेश्चन है जिसके हमें मूल गिवन है 9 धन 4 गानी 3, तो दूसरा मूल उसको में माइनस लगा देते हैं, 9 ऋण 4 गानी 3 होता है। अब इसमें एक और टॉपिक है गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करना, वो हम एक छोटा सा वीडियो अलग से सीख लेंगे, छोटा सा। अभी ये इतना काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं 3 पावर। सेम तरीका है, देखो कुछ नया नहीं करेंगे, चाहे 3 पावर है चाहे 4 पावर है। तो 3 पावर में ये 10 था, 10 के हमने ये किए 1 2 5 फैक्टर किया, और इनके प्लस माइनस स्टार्ट कर देते हैं रखना, तो हमको पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, एक और स्टेप इसमें एक ईजी हो सकता है कि जैसे ही आपने क्या किया, हमने 1 + 1 - 1 ये सब रखा, जैसे हमको ये फैक्टर मिल गए। अब हमको इन फैक्टर्स में क्या देखना होता है, ये 1 2 5 10 में हमें ये देखना होता है कि भैया हमको ऐसी चीज़ें करनी है कि 3 ऐसे डिजिट, 3 क्यों छाँटेंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है, यानी इसके फैक्टर कितने होंगे, 3, यानी इसमें से 3 डिजिट इसके फैक्टर निकलेंगे, यानी मूल निकलेंगे, और रूट से हम फैक्टर बना लेंगे। तो हम चाहो तो एक एक वैल्यू रखो, और चाहो तो स्प्लिट मेथड से देख सकते हो, जैसा कि सेम हमने यहाँ पे करते हैं। देखो एक सेकेंड है ना, वो बताना भूल गया था। जब ये तुमने इसके 12 के फैक्टर निकाले ना, तो क्या देखना पड़ता है कि ऐसी डिजिट देखो कि हम जोड़ें तो ये 7 आ जाए, और गुणा करें तो ये 12 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये वाला आ जाए और जोड़ने में ये आ जाए। सेम थर्ड पावर वाले में होता है, देखो कैसा। ठीक है,
तो हमने इस वाले में क्या देख लिया था, ऐसे डिजिट कौन से हैं जो ही जोड़ें तो 7 आ जाए। इनमें दिख ही रहा है 4 और 3 को जोड़ना पड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने ये देखे 10 के हमारे पास गुणनखंड ये हैं भाई, और उनके हमने प्लस माइनस फॉर्म पे करके लिख लिए जिनकी वैल्यू रखना है। चाहो तो एक एक की वैल्यू रखो, करेक्ट है। चाहो तो एक एक की वैल्यू ना रखी, इनमें से 3 पावर है यानी इसके 3 फैक्टर होंगे। इन 3 फैक्टर को निकालने के लिए हमें ऐसा देखना है कि अब हम इनको गुणा करें फैक्टर्स को तो 10 आ जाए, सेम जैसे पीछे में था, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, और जो यहाँ होता है ये जोड़ने में आ जाए। यानी ऐसी डिजिट देखो 3, जिसको हम फिर से समझ लेना है ना, जैसा पिछले प्रश्न में था। चाहो तो एक बार में तीनों आ सकते हैं, उस पर टाइम सेव हो जाता है। यदि ना समझ आए तो वही मेथड है, इनकी एक एक वैल्यू इस इक्वेशन पे एक्स की जगह रखो और जिसमें ज़ीरो आ जाए। जैसे हमें एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखो मैंने क्या रखा हुआ है, ये आगे सिखाया है, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ मैं, है ना। एक एक करके हम रखेंगे, इक्वेशन पर ज़ीरो आएगा। जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू -1 रखा गया है, जब -1 इक्वल टू रखा गया है तो एक्स इक्वल टू -1 रखने पर हमने इसको सॉल्व भी किया, ये इक्वेशन को, तो ये हमारा देखा सॉल्व किया तो ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू -1 इसका रूट है, और रूट है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ये हमने देखा। अच्छा, एक तरीका ये है, और फिर इसके बाद फिर दूसरी वैल्यू रख के देख लो, चाहो तो ये करते रहो, और नहीं तो x+1 से इसको डिवाइड कर दो जो क्वेश्चन है, तो ईजी हो जाता है। देखो x+1 क्योंकि रूट है यानी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, फैक्टर है तो हमने x+1 से डिवाइड किया, तो ये सब कट के हमको ये मिला भाग देने पर x² + 7x। ये भाग कैसे देते हैं तो ये मैंने सिखाया था। देखो, यदि नहीं बनता है तो भाग हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स का 1-2 मिनट का वीडियो मैं तुमको भेज रहा हूँ, तो वो सीख लेना कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं किस पे, ये तरीका था, और भाग देने पर हमको मिल गया x² + 7x + 20। अब इससे 2 रूट निकाल लो, तो इसमें हमको क्या देखना है, 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 1 होगा, बस। तो इनमें से ऐसी डिजिट लो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ये भी दिख गया हमको, 5 और 2 हो जाएंगे, और नहीं तो फिर वही इनकी वैल्यूज़ को रखते जाओ। यही है कि इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है ना, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इसलिए डिवाइड करना सीख लो तो और ईजी हो जाता है, ये ईजी बन गया। दूसरा, यही जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ पर की, यहीं से कर लो। अगर पेयर आपने ढूंढ लिया कि इनमें ऐसी 3 डिजिट, क्योंकि 3 पावर थी, देखो जिनको जोड़ें तो 10 आ जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए, गुणा करें तो 10, सॉरी उल्टा बोल दिया, मल्टीप्लाई करें तो 10 और जोड़ें तो 8 आ जाए। तो इस पर साफ ही दिख रहा है कि भाई 5, 2, 7, 1, 8। यदि हम 1, 2, 5 लें, 1, 2 और 5 लें तो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 10 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू ये मिल गई, यानी x इक्वल टू क्या है भैया, ये तुम्हारी वैल्यू से उत्तर मिल जाएंगे तुम्हारे। तो सीधा बस यही है कि x+1 हो गया रूट जनाब, x+2 हो गया, सॉरी रूट बोल रहा हूँ, फैक्टर, और x+5 हो जाएगा। अच्छा, इन वैल्यूज़ को जो x इक्वल टू मिला है ना। अच्छा, यदि हमने ये देखा कि 1, 2 और 5 वैल्यू मिल गए हैं, तो 1, 2 और 5 को डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया जाता है x के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं तो एक एक वैल्यू को पुट करते जाना, वैल्यू वही पुट करना। अच्छा, जब इनका वैल्यू पुट करेंगे तो ज़ीरो होना ज़रूरी है, तभी वो फैक्टर माना जाएगा। तो हमने देखा ये मिल गया। तो यहाँ x+1 इक्वल टू जब हमने बोला कि उसका एक फैक्टर है, तो हम वैल्यू किसकी रखेंगे, x इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, ये 1 यहाँ ज़ीरो जाएगा, x इक्वल टू -1। याद करो, जब रूट -1 होता था तब फैक्टर x+1 होता था, करेक्ट है। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने शुरू में बताया कि जो रूट है, मतलब x इक्वल टू यदि हमको 3 रखने में 0 प्राप्त हो रहा है इक्वेशन पे, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाता है, x - 3 हो जाता है तुम्हारा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और सबसे बेस्ट तरीका होता है ये थोड़ा मान रख के, अगर ना समझ आए तो ये गैस करना, गैस करके चेक कर लो। अच्छा, एक और चीज़, ये एक और लास्ट ट्रिक है ना, हमने एक ट्रिक ये देखी, ये वाली भी देखी, हमने ये वाली भी देखी, हमने ये वाली भी देखी, सोच कर करने वाली। इसको देखने के बाद हमने पूरे मान ना रख के भाग देने वाला भी कॉन्सेप्ट देखा। यदि ना समझ आए तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए रहेंगे ना, रूट के जो हमको ऑप्शन दिए रहते हैं, इनका आपस में गुणा कर दें तीनों का, तो यही इक्वेशन बनती है। याद रखना, जितने फैक्टर होते हैं। एक तरीका ये है ऑप्शन से चेक करना। काफ़ी मेथड बता चुका मैं, सारी इजी हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा ये। जैसे एक और क्वेश्चन ये है भाई, अब जैसे ये प्रश्न था, अब यहाँ 12 है, अब 12 है तो 12 के फैक्टर क्या आ गए, 1, 2, 3, 4, करेक्ट है। तो अब हम क्या करें, वही प्लस माइनस करके सोच लें, फिर हम देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। x इक्वल टू हमने यहाँ 1 रखा, 1 रखा तो 0 आ गया, जब 1 रखने पर 0 आ गया
दैट मीन्स x इक्वल टू 1 रखने पर जब 0 आ गया तो रूट क्या हो जाएगा x माइनस 1, बस x माइनस 1 हमको मिल गया। करेक्ट है। तो ऐसे करके आप सोच सकते हैं ना कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और एक और तरीका क्या है, तो यहाँ पर जब माइनस आ जाता है ना तो ये जो बेसिक तरीका है वो टफ हो जाता है, बन तो तब भी जाएगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। हमको क्या देखना है कि अब हमको ऐसे डिजिट्स लेना होता है कि गुणा करे तो 12 आए। करेक्ट है। तो तुम्हें ये तो दिख रहा होगा भाई कि एट एनी कॉस्ट यहाँ पर 4 और 3 तो आएगा ही आएगा 12 बनाने के लिए। अगर साफ साफ देखें तो 4 3 और 1 दिख रहा है, तो हमने देखा 4 3 12 एकम 12 ये तो दिख गया। लेकिन अगर हम इनके प्लस प्लस वैल्यू को ले लेंगे तो माइनस नहीं प्राप्त होगा, यानी किसी एक का चिन्ह बदल जाएगा, बस सीधा सा है। तो इतना ही ईजी होता है। अब आप क्या करो, आपको 4 मिल गया, 3 मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें क्या करना रहता था, हम वैल्यूज़ को रख के देख लेते हैं। 1 का प्लस माइनस वाला रख लो, 3 का प्लस माइनस वाला रख लो, 4 का प्लस माइनस वाला रख लो, जिससे वो 0 आ जाएगा वही उसका उत्तर होते जाएगा। समझ आ गया। यहाँ से हमारा उत्तर निकल जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, भाग देना। भाग देना बहुत आसान है, मैं एक तो वीडियो दे दूंगा, उससे भाग दे देना सीख लेना। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, हमको बोला ये इक्वेशन है या ये x+1 से हम भाग दे रहे हैं, x+1 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछ लेगा कितना होगा रिमाइंडर, बस सीधा सा है। तो भैया कुछ नहीं, x+1 इक्वल टू फैक्टर है जिससे भाग देना है, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इक्वेशन में -1 रख दो। जैसे ही -1 रखोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो बचेगा ये 4, यही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ऐसे रख लो, बाहर बाहर वालों का गुणा होता है और ये नीचे वाला को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक को जोड़ देते हैं, बाहर बाहर का गुणा इसको जोड़ते हैं तो ये बीच का वैल्यू मिल जाता है। तो ये 13 बराबर बाहर बाहर का गुणा और बीच का जोड़ देते हैं, दैट्स इट।